श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। धे भाग बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। निज आसन पर आई के सदा करो कल्याण। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाते हुए बड़े भाव से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ भगवान की। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम, भाई बंधुओं को प्रणाम, अयोध्या के साधु संतों को प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में भैया लिखा हुआ है कि इस संसार में जो मनुष्य आए हैं उनको तरने के दो साधन हैं। पहला साधन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करें, और दूसरा साधन क्या है कि सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। मोक्ष के दो ही साधन है भैया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष होता है, और गुरु के बिना भैया कोई तर ही नहीं सकता है। लिखा भी गया है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इस संसार में तरने के लिए भैया दो ही साधन हैं। पहला श्रीमद् भागवत महापुराण, और अगर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को नहीं सुन पा रहे हो तो गुरु बना लो। गुरु बना लेने से भैया कल्याण हो जाता है। और वैसे भैया भागवत जी में हैं ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी। भक्ति के पुत्र ज्ञान हैं और वैराग्य हैं। बिना भक्ति के भैया ज्ञान नहीं हो सकता है और ना वैराग्य आ सकता है। ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान भैया उसी को कहते हैं जैसे गांव में भैया कोई पढ़ा लिखा एक अकेला हो जावे विद्वान और अपने में मस्त रहे तो गांव वाले क्या कहेंगे कि भैया पगलाई गया है, सठियाई गया, अपने में मस्त रहे और उसी में गलगल रहे। तो वही है ज्ञान। जो कुछ पा चुका है उसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? भैया इस संसार में वैराग्य 4 जगहों पर पाया जाता है। 4 जगहों पर वैराग्य होता है। पहला, 4 ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ काल सबके निकट कथा सुनत रतियंत। जब वो माँ के उदर में रहता है तब उसको वैराग्य रहता है। गर्भवास लिखा भी गया है। जब बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से तमाम अनुनय विनय करता है और कहता है कि इस भीषण गर्भ की अंतना से कब बाहर नाथ निकालिएगा। बहुसंख्यक जीव है काट रहे, मुझको कब नाथ तारिएगा। और कहता है प्रभु इस संसार से, इस गर्भवास से हमको निकाल लीजिए, पुनः मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान से कहता है अब की यदि जन्म मिला मुझको तब तो नहीं पाप कमाऊंगा मैं। कहता है कि हे प्रभु अब की बारी यदि जन्म मिल गया तो मैं पाप नहीं करूंगा। तो पहला वैराग्य यहाँ होता है। और दूसरा वैराग्य, जैसे भैया कथा प्रवचन हो रहा है
आप लोग आए हुए हैं, तो लोग कहेंगे, उसी में कुछ लोगों को वैराग्य हो जाता है। कहते हैं कि भैया हम भी साधु संतों के साथ रहेंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे, माला जपेंगे। साधु संत चले गए, उसके बाद क्या हुआ, 2 4 10 दिन भैया खूब माला जपे। उसके बाद कहे कि ये नहीं होगा, कुछ दिन कुछ पल आया और वैराग्य समाप्त हो गया। ये दूसरा वैराग्य हुआ। और काम की वासना जब समाप्त हो जाती है मनुष्य की, तब वैराग्य होता है। कहता है कि अब ऐसा कृत्य नहीं करूंगा। कथा सुनत मुर्दा जलतो, होत वैराग्य तुरंत। यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। कथा सुनत मुर्दा जरत, होत वैराग्य तुरंत। यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। जो हो भैया, इस संसार में कथा सुनते हैं तब वैराग्य हो जाता है। जब शमशान घाट पर जाते हैं तो कहते हैं भैया फलाने इतने बड़े धनवान सेठ थे और आज मर गए, हम भी इस संसार के माया जाल को त्याग करके क्या करेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो घर पर आते हैं, वहां तो सोचे थे सत्संग करेंगे, लेकिन जब घर पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, जैसे घर पे आए तुरंत उनकी पत्नी ने कहा कि सुनते हो, तो कहते हैं जी। कहे क्या बताएं, अपने खेत में पानी खोल करके नहर का आए थे और बगल वाले ने अपने में कटा लिया। तो क्या करते हैं, लाठी लाओ, तुरंत अभी बताते हैं, वैराग्य समाप्त हो गया। तो ऐसा वैराग्य भी होना नहीं चाहिए। इस संसार में अगर आए हो भैया तो मानव का काम करो, दानों का काम नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग इस नाटक के एक रंगमंच के कलाकार हैं। इस संसार में आए हो तो भगवान का ही भजन करो, सत्संग करो। ना कुछ लेकर के आए हो और ना कुछ लेकर के जाओगे। लिखा भी गया है कि जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जो हो जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। तो केवल साथ क्या होगा, ताली बजाते हुए बोलेंगे, अरे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे हरि रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे। 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 रह
न साथ देगा, जो हो कोई न साथ देगा जो अपना खास होगा, कोई न साथ देगा जो ए हरि होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। ताली बजाते हुए इतने लोग हो, जय हो। भैया इस कलयुग में केवल भगवान का संकीर्तन मात्र करने से कल्याण हो जाएगा। लिखा भी गया है भागवत जी में कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भैया ऐसा साधन है कि कीर्तन मात्र से कल्याण हो जाएगा, और युग में तपस्या करोगे द्वापर में तभी कल्याण नहीं होगा, द्वापर में यज्ञ यज्ञादि करोगे तब भी कल्याण नहीं होगा, लेकिन कलयुग में क्या कर लोगे कल्याण हो जाएगा, केवल 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से। और लिखा भी गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावनि भव थाहा, गावत नर पावनि भव थाहा, गावत नर पावनि भव थाहा, गावत नर पावनि भव थाहा। केवल क्षण मात्र भगवान का संकीर्तन कर लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। सनक सनंदन सनत कुमार ये 4 भाई थे, केवल क्या करते थे, इनका केवल काम यही था कि कथा सुनना और दूसरे को सुना देना, और कुछ काम नहीं था। अगर कोई श्रोता नहीं मिलता था तो 3 लोग श्रोता हो जाते थे और 1 लोग वक्ता हो जाते थे। और बद्री विशाल में एक बार जब बैठे थे तो वहां पर कौन आए, नारद जी महाराज। वो दुखी थे तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों दुखी हैं, आप तो हरदम कथा सुनाने वाले सुनने वाले, आप दुखी रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। और वह अलकनंदा नदी के किनारे भैया बैठ करके सभी लोग, क्या बात है, अलकनंदा की कलकल धुनी, क्या दिव्य मनोहर दृश्य, वहां पर बैठ करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े भाव से कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। और लिखा गया है कि गुनगुनाती है धारा, गुनगुनाती है धारा, अलकनंदा की गीत गाती है धारा, अलकनंदा की गुनगुनाती है धारा, अलकनंदा की गुनगुनाती है धारा, गुनगुनाती है धारा, अलकनंदा की गुनगुनाती है धारा, अलकनंदा की गीत गाती है धारा, अलकनंदा की गीत गाती है धारा, अलकनंदा की। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, मेरे बदरी विशाल तेरी लीला विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी लीला विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी लीला विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी
नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। जय हो हे हरि। प्यारे भक्तजनों, यह शरीर हमारा कैसे बना है? 5 चीज से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, तो क्यों ना हम भगवान का स्मरण करें। बड़े भाग्य से भैया ये मानव का शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से जाकर के हमको मानव शरीर मिला हुआ है। तो भैया जवानी में ही भगवान का स्मरण कर लो, नहीं तो बुढ़ापा भैया साथ नहीं देता है। बुढ़ापे में बड़ा ही कष्ट होता है। क्या होता है? जो चेहरा है आपका, जिस पर आपको गुमान है, वो चेहरा गल जाएगा, सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तब चेहरा कैसा लगेगा? बड़ा ही गड़बड़ भैया। यही सत्य है, बुढ़ापा ही सत्य है। क्या होगा कि सूखी के गाल भये खपड़ा, अरे सूखी के गाल भये खपड़ा, और अब चिकना तन तेलन लगाए से। कितनो भैया तेल लगाओ, चाहे फुलियल लगाओ, लेकिन रही बुढ़ापे भैया, झिर्री पड़ जाई। और इतने नहीं भैया, और का हुई? और आँखी गई धसी, आँखी गई धसी भीतर गए, और चौभर ऊपर के उठी धाए। ये आँख भी काम नहीं करेगा। क्या होगा? ये अंदर ही जाएगा, घुस जाएगा। और जोन चौभर रही भैया ऊपर उठ जाई, दांत दूठी दिखाई पड़े लागी। कितनो सुंदर बना बनना पैबा। और क्या होगा? और गाल भये बिन दांतन के, बुढ़ापे में ये जो दांत हैं ये भी नहीं रह जाता है। अरे गाल भये बिन दांतन के, और नर नारी न मोहत पान चबाए। पान चबाई लो चाहे जोन कह लो भैया, क्यों मोहे वाला नहीं है। और क्या होगा? बूढ़े भये रसिया पछतात, हाय कहाँ अब ये दिन आए। ये दिन आएगा कि आप पछताएंगे कि क्या बताएं। जवानी में तो इधर उधर घूम रहे थे, अब क्या करें। जवानी में ही भगवान का स्मरण करते तो हो सकता ज्यादा बुढ़ापा ना आता। और अगर भैया बुढ़ापे में आपके बेटे अगर लायक हैं तब तो ठीक है, नहीं खटिया पर बिछा देंगे, नीचे जो है पैकदानी लगा देंगे, उसी में मलमूत्र करते रहो, कोई फर्क नहीं। तो ये भैया शरीर मिला है, इससे चाहे साधन कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो, चाहे इन नरक में ही चले जाओ। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जहीं परलोक समारा, पाहि न गए परलोक समारा, पाई न जहीं परलोक समारा। पाहि न गए परलोक समारा। इस शरीर से भैया तो चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर लो, नहीं तो भैया नरक में ही रहो।
और इस संसार में 3 ही व्यवस्था है। क्या? तरने के लिए। तरने के लिए 3 व्यवस्था है। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, अस्मर्तव्यश्च भयम्, अस्मर्तश्चेच्छित्ता भयम्। भैया इस संसार में तरने के 3 ही साधन हैं। जहाँ कथा हो रही हो वहां पर जा करके कथा को सुनो। अगर कथा नहीं सुन सकते हो तो दूसरा साधन क्या है? कथा दूसरे को सुनाओ। अगर दूसरे को सुना भी नहीं सकते हो तो क्या करो? घर पर ही बैठे रहो और क्या करो? अपने मन में ही कीर्तन, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण रटते रहो। इस प्रकार से भैया भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 ही साधन हैं। और भगवान कैसे रिझते हैं? प्रेम से। प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, 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 कवन गुणवा से, हाँ कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, ओ कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। जय हो। ना खैलिन पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, भगवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, ना खैलिन पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, खैलिन पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, सूखल साग विदुर घर खैलिन। जय हो। सूखल साग विदुर घर खैले, रुचि रुचि भोग लगा के, स्वाद छिलके में तू पावेला कवन गुणवा से, स्वाद छिलके में तू पावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन। भगवान प्रेम से रीझ जाते हैं। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इस संसार में भक्त लोग भगवान को भी नचा देते हैं। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने नचाया भगवन को, और भगवान नचाते सब जग को, और भक्तों ने नचाया भगवन को। वे 3 लोक 9 खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं, और सबरी के झूठे बैरों ने
कर प्रेम खिलाया भगवान को। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से सबरी जी के बैरों को खा लेते हैं झूठे। वैसे भैया इस संसार में 7 लोग बहुत, 7 जो है 7 सुख हो घर में तो वही सुखी हैं भैया। कौन कौन बताते हैं आपको। जब अगर घर में 7 सुख हो तब तो सब कुछ भरा भराया है, नहीं सब गड़बड़ है। पहला सुख जब सुंदर काया। पहला सुख क्या होता है? काया। ये नहीं कि भैया सुंदर बहुत गरहर हो, अरे अंदर से जो है बाहर जो है बड़े सुंदर अंदर काला हो, ऐसा नहीं। पहला सुख जब सुंदर काया और दूजा सुख घर में माया। दूजा सुख कब है कि भैया शरीर के साथ साथ घर में धन भंडार भी भरा रहे। लिखा भी गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और तीसरा सुख भैया, और तीसरा सुख जब चतुरी नारी। नारी भी पढ़ी लिखी हो, ये नहीं गंवार हो भैया। बाजार जाए तो टमाटर को जो है झोले में नीचे रखे, ऊपर कद्दू रखे, सब फूट जाए। चतुरी नारी भी होना चाहिए। और चौथा भैया, तीसरा सुख जब चतुरी नारी। अगर नारी चतुर है तो भैया घर को जो है, अगर कितनों गरीबता है तो आपका घर बढ़िया बन जाएगा। और चौथा सुख मैं बताता हूँ। चौथा सुख सुत अज्ञा, वो अज्ञाकारी हो, दुष्ट ना हो। और पंचम सुख स्वदेश में वासा। और छठवा सुख राज हो पासा। और सतवा सुख संतोषी जीवन। ये जीवन कैसा होना चाहिए? संतोषी जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि क्या पावें क्या भर लें, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। और भैया लिखा भी गया है, एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो उस समय सीता मैया बहुत विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। और अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो उस समय सीता जी बहुत विलाप कर रही हैं। वो 4 लोगों से अग्नि को मांगा है, सुंदरकांड में लिखा भी गया है। 4 लोगों से अग्नि मांगती, कहती है प्रभु अगर आज अग्नि ही मिल जाता तो इसी में जो है जल करके मैं मर जाती, लेकिन इस अशोक वाटिका में मैं ना रहती। पहला अग्नि किससे मांगती है कि त्रिजटासन बोली कर जोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। सुनहि विनय मम बितप अशोका, सत्य नाम करि हरि मम शोका। पहला अग्नि जो है त्रिजटा से मांगती है। त्रिजटा कहती है मेरे बस की बात नहीं, मैं अग्नि को नहीं दे सकती। दूसरा मांगती है किससे? नूतन किसलय अनल समाना, और देहि अग्नि जन करई निदाना। क्या कहीं? नूतन किसलय अनल समाना, और देहि अग्नि जन करई निदाना। तब जब अग्नि नहीं पाती हैं तो तीसरे से चंद्रमा से भी मांगी है। सुंदरकांड में लिखा हुआ है
कि पावक मय शशि स्रवत न आगी। चंद्रमा से भी अग्नि मांगती हैं, वो भी नहीं देते हैं। तब क्या होता है, चौथा अग्नि मांगती हैं कि देखी हूँ तो प्रगट अंगारा, अवनी न आवत एक अवतारा। और जब मांगती हैं, जब नहीं गिरता, तब तक हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं। और जैसे मुद्रिका गिरती है राम नाम अंकित, तो किसी अग्नि से कम थोड़ी ना भैया। क्या होता है, जासु नाम पावक यज्ञ शूला, सुमिरत सकल मंगल मूला। चार लोगों से अग्नि मांगी है लेकिन नहीं मिला है। तो भैया इस संसार में दुख सबको पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे भगवान भी प्रकट हो करके आए हैं मनुष्य रूप धारण करके, उनको भी दुख सहना पड़ता है। कर्म के हिसाब से सबको फल मिलता है। आइए थोड़ी देर इस संसार में भैया कि न बचा को पंडित वेद पढ़े, न बचा को शीश बढ़ाए जटा, और न बचा को जंगल बास किए, न बचा को ऊंची चिनाए चटा। और कि दिन चार चला चल वो तुलसी, नर नाहक को सब ठाठ ठठा। और जो भलाई चाहा तो सिया राम रटो, नहीं तो आई अचानक काल डटा। भैया समय ज्यादा नहीं है, केवल 5 मिनट के अंदर कथा को विराम दूंगा। क्या होता है कि भैया मौत न छाड़ बैन दधीची के, मौत न छाड़िस जोगियो साईं, मौत न छाड़िस मान महीप को, मौत न छाड़िस रंक वो राई। मौत न छाड़िस रावण को, जिन काल को खाट में खींची बधाई। और कहते हैं कवि कौन, बेनी, कवि बेनी कहें जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आयो। इस मौत को अच्छा मौत क्यों नहीं आ रहा है, कवि बेनी जी कहते हैं। और भैया इतना ही कहूंगा कि इस संसार में गोस्वामी एक राजा थे और एक संत जी गाते हुए जा रहे थे। क्या गा रहे थे कि नारी सकल, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। नाचत नर मरकट की नाई। प्यारे भक्तजनों समय नहीं है। तब राजा ने पूछ लिया कि भैया संत भगवान आप ये चौपाई क्यों गा रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि नारी के बस में सभी लोग वशीभूत हैं। कहे कैसे, कहे इसका परीक्षा करना पड़ेगा। तो कहे ठीक है, 2 मकान बना। एक मकान में लिखा गया कि जो नारी के बस में हो वो इस वाले में रहेगा, और जो नारी के बस में नहीं है वो दूसरे वाले में रहेगा। तो जो नारी के बस में थे उसमें छकाछक भीड़ हो गई, और जिसमें लिखा था कि जो नारी के बस में न हो उसमें केवल राजा ने कहा कि कोई चला जाए, एक आधे चला जाए, कोई जाने ही वाला नहीं है। अंत में एक आदमी गया दूसरे वाले में भी। राजा ने कहा कि देखो ये आदमी नारी के विष में नहीं है। कहे अभी कहाँ। संत ने कहा चल करके पूछा जाए। जा करके पूछा गया कि भैया सब लोग तो उस कमरे में हैं, उस जगह पर हैं, आप इसमें क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है
कि जहाँ पर भीड़ भाड़ हो उस जगह पर आपको नहीं रहना है। तब संत भगवान ने कहा कि क्या करें, गा सकते हैं इस चौपाई को कि नहीं गा सकते हैं? राजा ने कहा गा सकते हो। तो क्या हुआ? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट की ना। नारी सकल गोसाई, नाचत नर मर खट कीना। अंतिम बात भैया, बस थोड़ा सा एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद वाणी को विराम। अरे जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें, ओ नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करें, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करें, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जय हो। ताली बजाते हुए बड़े भाव से हरि। जय हो। देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु को देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु को देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। पाए न कोई, ताली बजनी चाहिए, पाए न कोई पार तो नादान क्या करे, पाए न तो जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। कथा के बाद भैया कीर्तन होता है, 2 बार कीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। कीर्तन कर लीजिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्यानाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति